हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर में गाउस के प्रमेय की सहायता से या गाउस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। मैं एक अलग से भी डायग्राम बना लिया हूं स्टूडेंट, तो इसको आप समझेंगे। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि एक आपके पास बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। चीजें समझे। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। O केंद्र मान करके R त्रिज्या लेकर एक हम क्या करते हैं, गोला खींचते हैं। गोला खींचेंगे, बंद पृष्ठ बनाएंगे, तभी तो ये गाउस के प्रमेय पर लागू होगा, क्योंकि गाउस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, जो गाउस का प्रमेय होता है स्टूडेंट वो बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो आपके पास एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है ना, O पर स्थित है। इससे हम क्या करते हैं, R त्रिज्या का चारों ओर एक गोला खींचते हैं। गोले का पृष्ठ जो है एक गासीय पृष्ठ होगा, ठीक है ना, गासीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, गासीय पृष्ठ अर्थात ये जो गोला है उसके एक बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds है, ठीक है ना। इस पे अल्प पृष्ठ ds और E के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है स्टूडेंट, तो 0 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ds मतलब अल्प पृष्ठ के दिशा दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। तो आपको माना इतना ही लिखना, मैं जितना बता रहा हूं जितना समझा रहा हूं, कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो बिंदु O पर स्थित है। केंद्र O से यानी O को केंद्र मानकर R त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं जो एक गासी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। क्लियर, इतना आपने लिख लिया। मान के चलते हैं कि गासी पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ ds है, ठीक है ना, एक अल्प पृष्ठ ds है जिसकी दिशा बाहर की ओर है। अल्प पृष्ठ ds और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच जो कोण बनता है स्टूडेंट वो थीटा इक्वल 0 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, थीटा इक्वल 0 डिग्री बनता है। चीजें समझे आप, ठीक है। देखिए, अब यहां पर मैंने डायग्राम बनाया था और जो यहां पर O है ये बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, R त्रिज्या का एक गोला है। यहां पर एक बिंदु P है, यहां पर अल्प पृष्ठ ds है और जो ds और E के बीच कितना कोण बन रहा है, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री बन रहा है। पूरा जो लिखा हो ना वही चीज है कि माना एक बिंदु है प्लस क्यू आवेश O पर स्थित है, ठीक है। इससे हम एक गोला खींचते हैं जो गासी पृष्ठ की भांति कार्य करता है, ठीक है। परिमाण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है त्रिज्या के बाहर की ओर होता है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा गया है कि जो E और ds के बीच जो कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो मैं जितना समझाता हूं ना उतना ही आपको लिखना है, बस मैं जितना समझा रहा हूं आपको उतना लिख देंगे, पूरे के पूरे बराबर नंबर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। अब आपको आगे समझना है, ये डायग्राम है। देखिए, अल्प पृष्ठ के लिए मैं यदि आपसे पूछूं, अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, डी फाई ई से। और पूरे पृष्ठ के लिए इस पे हम यदि समाकलन कर दें तो पूरे पृष्ठ के लिए ये प्राप्त हो जाता है फाई ई। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम करेंगे तो चीजें समझना आपको। संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो फाई ई हो जाएगा। फाई का मान क्या होता है स्टूडेंट, ई इंटू डी एस होता है। E इंटू कितना होता है, ds होता है। क्लियर है। संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। संपूर्ण सरफेस के लिए तो समाकलन कर देंगे। क्लियर है ना, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। S का मतलब है सरफेस और संपूर्ण के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर समाकलन हो गया। E इंटू ds अदिश गुणनफल है स्टूडेंट। क्या है, अदिश गुणनफल है। इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसका मान होता है E इंटू ds कॉस थीटा। थीटा, अब थीटा बराबर मैंने क्या बताया था कि जो आपका E है मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो आपका अल्प पृष्ठ है दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। ये समानांतर हैं तब इनके बीच जो कोण बनेगा, इनके बीच जो कोण बनेगा 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा स्टूडेंट, तो फाई E इक्वल हो जाएगा E इंटू डी एस कास 0। कास 0 का मान होता है 1, कास 0 डिग्री का मान होता है 1। तो अब यहां पर आप कर दें, एक काम करें, E को बाहर ले लें, E को बाहर ले लें और आपका ds हो गया, ठीक है ना,
और cos 0 का मान 1 हो गया। अब स्टूडेंट याद रखना, जो आपका ये ds है, ये ds है मतलब संपूर्ण पृष्ठ है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब एक प्रकार से वक्र पृष्ठ। ध्यान दीजिए कि ये आपका है, तो ये गोले का एक प्रकार से वक्रीय पृष्ठ है, ठीक है ना। तो जिसका मान होता है स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपके पास, क्योंकि ये अल्प पृष्ठ के लिए था और पूरे पृष्ठ के लिए था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। अब इसको अपन क्या कर देंगे, यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है इतना। ये कहां से आ गया मेरे प्यारे भाइयों, तो ये आया समीकरण, इसको 2 दे दे, ये आया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए कर रहा हूं या पूरे भाग के लिए कर रहा हूं, अल्प पृष्ठ ds के लिए नहीं कर रहा हूं, तो ये लग जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गास के प्रमेय से, किंतु गास के प्रमेय से, गास का प्रमेय क्या कहता है, फाई ई इक्वल कितना होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है ना, होता है ना, जी हाँ। अब आप कर दें, ये फाई और फाई आपको दिख रहा है बराबर, तो यहां पर मान रख दें, तो ये आएगा ई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो ई का मान यहां से आप निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो बन जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है तो क्यू और बटे आर स्क्वायर। इतना हो गया। अब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जो होता है स्टूडेंट, तो वो होता है दोनों आवेश, दो आवेशों के बीच, है ना। तो यहां पर एक आवेश दिख रहा है, तो अब एक फार्मूला आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एकांक आवेश पर लगने वाला बल है। ध्यान दीजिएगा, तो मैं यदि आपसे कह देता है एफ बराबर, तो आप जरूर कह देते क्यू ई होगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब हम मानेंगे कि जो आपका ये पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है इसके बिंदु P पर एक अन्य आवेश, परीक्षण आवेश Q0 है, एक और आवेश है, तब उस पर लगने वाला बल, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q0E होगा कि नहीं होगा, जी हां। और E का मान रख देंगे स्टूडेंट, तो F इक्वल हो जाएगा, E का मान कितना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, एक Q ऑलरेडी पहले से Q0 आ गया बटे आर स्क्वायर। और यही तो कूलाम का नियम है, जी हाँ, यही तो कूलाम का नियम है। आप आसानी से समझे, ये डेरिवेशन आप समझ गए। चलिए अब विधिवत समझना है आपको। ये फाई ई इक्वल स्टूडेंट, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स है। इसका फार्मूला होता है ई इंटू डी एस। क्लियर। कोण कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री, तो cos 0, देखिए ईडीएस का विस्तार होता है ईडीएस cos थीटा, और थीटा का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो cos 0 का मान हो गया 1, तो cos 0 का मान 1, तो यहां से cos 0 कैंसिल, गायब, बचेगा कितना, E इंटू डी एस। यहां से जो E है स्टूडेंट वो सामने आ जाएगा। क्लियर है ना। यहां पर आप सदिश हटा दें, यहां पर सदिश नहीं रहता, वेक्टर नहीं रहता, ठीक है ना, सदिश हटा दें, तो ये आपको बचेगा ds। अब गोलीय जो आपका गासीय पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर देखिए ds समाकलित रूप में है, मतलब पूरे भाग के लिए, गोले के पूरे पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पर रख सकते हैं ds के जगह, नहीं मतलब समाकलित ds के जगह 4 पाई आर स्क्वायर। इतना आपने कर दिया। अब गास का प्रमेय आप लोगों को पता है कि फाई ई इक्वल होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इनको दोनों को तुलना कर दो, समीकरण 1 और 2 को जब तुलना करेंगे स्टूडेंट, तो ई इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तुलना कैसे की जाती है, इसका भी देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड फाई ई होगा, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड फाई ई। जब लेफ्ट दोनों बराबर तो राइट भी दोनों बराबर, तो वही चीज यहां पर अपन ने कर दिया कि राइट दोनों क्या है, बराबर। इतना क्लियर है। यहां से E का मान हमने निकाला, 4 पाई को पक्षांतर कर दिया एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर को, तो सारे के सारे यहां मल्टीप्लाई पे थे,
इधर आकर के डिवाइड पे हो गए। क्लियर, इतना समझ गए। अब हमने क्या कहा कि एक बिंदु P है जिस पर एक हम अन्य आवेश की कल्पना करते हैं कि एक परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश Q0 है, तब उस पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, F बराबर Q0E। चूंकि मैंने बताया कि जो तीव्रता का परिभाषा होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है, मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया कि जो तीव्रता होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल है, और वहीं से हमने F का मान निकाला, तो F इक्वल आ गया स्टूडेंट Q0E। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब जब आप E का मान यहां पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा कूलाम का नियम। क्लियर, डेरिवेशन भी करके मैंने दिखा दिया, कैसे लिखना है आपको ये भी समझा दिया। जैसे मैं लिखता हूं, जितना मैं लिख के बताता हूं, यदि इतना आप लिख रहे हैं तो आपके 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। यहां से क्वेश्चन 5 नंबर के ही आते हैं मेरे भाइयों। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिनको जुड़ना है जुड़ जाए, चैटिंग नहीं होगा मेरे प्यारे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं फिर। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।